बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ के बगैर जो है वो आपका न्यूरो वाला जो न्यूरोपैथोलॉजी है वो इनकम्प्लीट है। इससे आप एक्सपेक्ट करें कि इसके या फिर ट्रीटमेंट से या मतलब फार्माकोलॉजी से इसकी या फिर इसकी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी से आप एटलीस्ट जो है ना 2-3 एमसीक्यूज़ तो लाज़मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। तो हम डेफिनेशन में कहते हैं कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि हमारे पास किस वजह से होता है, बुढ़ापे में हमारे पास इस वजह से होता है क्योंकि हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है उसके अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का लॉस हो जाता है। तो हम आजकल डोपामीन को बहुत सुनते हैं जी, डोपामीन डिटॉक्स कर रहे हैं लोग, और डोपामीन के क्या हर एक जो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है उसको भी डोपामीन के बारे में पता है, लेकिन उसे एक बात का नहीं पता। वो बात क्या है कि जो डोपामीन है वो हमारे मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। हमने कहा था कि हंटिंगटन डिजीज में कोरिया होता है जिसमें हम डोपामीन के ब्लॉकर्स देते होते हैं, मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट्स करता है वो, जिससे हम डोपामीन को हम फिर कम करते हैं। लेकिन पार्किंसंस के अंदर ये होता है कि डोपामीन कम बढ़ जाता है, इसलिए हमें डोपामीन को बढ़ाना होगा, ठीक है? तो ये डोपामीन की फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। फिर हम आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास इसका निमोनिक है ट्रैप, ठीक है? तो फर्स्ट चीज क्या है? ट्रेमर्स। ट्रेमर्स हमारे पास जो है ना इसके अंदर वो है रेस्टिंग ट्रेमर्स, मतलब बंदा नॉर्मली बैठा होगा, उसका हाथ इस तरह काम रहा होगा, ठीक है? ये एक बात हो गई। एक और ट्रेमर का नाम यूज होता है, दैट इज पिल रोलिंग ट्रेमर्स, जिसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं जी तस्बी पलट रहा है, ठीक है? तस्बी कर रहा है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास ट्रेमर्स, हमारे पास जो दो ट्रेमर्स हैं, ठीक है? फिर हमारे पास आ जाता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कि वो मूवमेंट्स को रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप उसका हाथ इस तरह करोगे ना तो वो इस तरह नीचे होगा, ठीक है? या फिर इस तरह गोल घूमेगा, ठीक है? वक्फे वक्फे से, ठीक है? तो हम इसे कहते हैं जी कॉग व्हील रिजिडिटी, ठीक है? फिर उसके अलावा हमारे पास आ जाता है एटैक्सिया, कि उसका जो है ना, अच्छा, पार्किंसन डिजीज के बारे में एक और बात, कि एक मोस्ट कॉमन हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब इसके अंदर जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो जाती हैं, जिसमें हम कहते हैं ब्रेडिकाइनेजिया, मतलब वो बहुत स्लो स्लो मूवमेंट्स करता है। तो ये उसका गेट हमारे पास आ गया कि स्लो वॉकिंग गेट होगा उसका, बहुत ब्रेडिकाइनेटिक होगा, ठीक है? फिर आ जाती है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, मतलब ही हैज द टेंडेंसी टू फॉल, ठीक है? उसकी बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ठीक है? फिर हमारे पास आ जाती है साइट। साइट मैंने यहाँ पे भी बयान कर ली, जो कि हमारे पास है सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये हमारे पास न्यूरोमेलानिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है? न्यूरोमेलानिन इसको ब्लैक कलर देता है, और ब्लैक को हम नाइगर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? लेकिन पार्किंसन डिजीज में क्योंकि ये चीज हमारे पास नहीं होगी, तो हमारे पास जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसका कलर पेल हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने सब थैलामिक न्यूक्लियाई क्यों लिखा हुआ है? सब थैलामिक न्यूक्लियाई मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जब हमारे पास ये डिजीज होती है तो इसके अंदर हमारे पास जो थैलामाई के नीचे न्यूक्लियाई हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। नॉर्मली ये इनहिबिटेड होते हैं, ठीक है? तो ये एक्टिवेट क्यों होते हैं? इनको कॉर्पस स्ट्राइटम एक्टिवेट करता है, और कॉर्पस स्ट्राइटम को इनहिबिट कौन करता है? हमारे पास ये सब्सटेंशिया नाइग्रा करता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा नहीं होगा, कॉर्पस स्ट्राइटम एक्टिवेट होगा, वो इसको एक्टिवेट कर देगा सब थैलामिक न्यूक्लियाई को, ठीक है? इसकी वजह से हमारे पास मोटर्स डेफिसिट्स हो जाएंगे, ठीक है? तो ये समझाने के लिए मैंने ये वर्ड लिखा है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास कोई चीज होती है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। इसमें क्या होता है हमारे पास, हम अगर एक साइकोटिक पेशेंट को D2 एंटागोनिस्ट देंगे, डोपामीन एंटागोनिस्ट देंगे, डोपामीन कम हो जाएगा, तो उसके अंदर हमारे पास पार्किंसंस के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है? ये क्लोरप्रोमजीन, हैलोपेरिडोल, ये चीजें, ठीक है? तो हमारे पास, अच्छा, सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब कोई और बीमारी थी जिसकी वजह से हमारे पास पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स आने लगे। इसके अंदर हमारे पास बीमारी जो आती है वो है विल्सन्स डिजीज। व्हाट इज विल्सन्स डिजीज? विल्सन डिजीज इज द एक्युमुलेशन ऑफ कॉपर इन द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है? तो अच्छा, फिर इसकी आप ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, उसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आ जाएगा, ठीक है? तो
ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है ना इसका कोई क्योर नहीं है, इवेंचुअली आप जो है ना लीड करते जाएंगे आखिर तक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और सिम्टम मैं भूल गया, मास्क लाइक फेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लिनिकल सिनेरियो में ये नज़र आता है मास्क लाइक फेसेस, ठीक है, या फिर उसे बोलने में तकलीफ होती है, तो आप पार्किंसनिज्म की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन मेजरली जो यूज होती है वह लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये लीवोडोपा बेसिकली जो है ना इसका एनालॉग है, डोपामीन का एनालॉग है, लेकिन इसका ये नुकसान ये है कि ये पेरिफेरल बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स कॉज करता है, जिस तरह ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो गया, हमारे पास जीआई डिस्टर्बेंसेस हो गए, ठीक है, ये चीज़ें, इसलिए हम इसके साथ कार्बिडोपा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, रोपिनेरोल और प्रामिपैक्सोल, ठीक है, ये हम देते हैं, ठीक है। MAO इनहिबिटर्स, MAOB इनहिबिटर सेलेजिलीन भी हम देते हैं, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग है अमेंटाडीन, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर सूरत हाल ज्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है, अगर एक बंदे के अंदर 40 साल से पहले बहुत ज्यादा सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, या फिर वो जो है ना इस मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप उसकी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्किंसनिज्म। एक स्टोरी बता देता हूँ, लाइक पार्किंसनिज्म, एक बूढ़ा बंदा, लाइक बुजुर्ग जो बंदे हो जाते हैं, दे आर वरीड अबाउट, वो अपनी सेहत के बारे में बड़े परेशान होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, पार्क जाते हैं। फिर वो वॉक किस तरह कर रहे होते हैं, बहुत स्लो वॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर उनके हाथ में, आपने ये भी देखा होगा कि उनके हाथ में तस्बीह होती है, सो वी गो फॉर हेयर कि उसे पिल रोलिंग ट्रेमर है, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक गोल सी चीज है, उसके ऊपर वर्जिश करने की कोशिश करते हैं, इस तरह, लाइक दे टर्न इट राउंड एंड राउंड, पार्क में लगी हुई है ये चीज, ठीक है। ये मतलब इस तरह की चीज है अगर, ठीक है, तो उसे गोल गोल घुमाते हैं ताकि उसके हाथों की वर्जिश हो, लेकिन वो घुमा नहीं पाता, ठीक है। सो दिस इज कॉग व्हील रिजिडिटी। तो इस स्टोरी का मकसद ये था कि मैं आपको सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स थोड़े से कवर करा दूं। अगर आपको पार्किंसनिज्म है तो पार्क वाली स्टोरी आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें सारे क्लियर हो गई। थैंक यू वेरी मच।